मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। यानी लिटरली ये कह सकता हूँ कि उस वक्त ऐसा हो गया हम फिर से रास्ते पे आ गए। भाई का एक ऐसा आदत है ना, उनके ऊपर कितना भी कुछ हो जाए ना, कभी ना मतलब अपने प्रॉब्लम इसे शेयर नहीं करते। वो आज भी नहीं शेयर करते, खुद ही हैंडल करते हैं। जब हमारी गोदाउन थे जब भी टूट गए थे तो उस समय पापा थोड़े से मतलब डिस्टर्ब थे, तो उसके वजह से पापा बीमार हो गए थे, तो भाई को भी चोट लगी। तो वो तभी भाई ने अपना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय पापा का वो देखभाल कर रहे, तो घर की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद भाई ने अपने पैर को ध्यान नहीं दे के पापा के लिए किया, और फिर उसके बाद फिर भाई ने बहुत पेशेंस बना के रखा और हम सबको संभाला। और एक वाक्य आपको बताता हूँ जो हमारे साथ उस वक्त हुई, यानी मेरे पिताजी की वाक्य एक्चुअली है। उन्होंने जिंदगी भर जो मेहनत की, मुझे याद है उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। और पूरी लाइफ मैंने उनको साइकिल पे देखा है। और जब मैं कॉलेज गया पोस्ट ग्रेजुएट में, तब उन्होंने एक स्कूटर, एक वो भी सेकेंड हैंड ली। और पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद जो भी बचाया, उन्होंने ये कहा मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। तो जैसे बचपन से यहाँ आए तो गांव में भी कुछ था नहीं हमारे पास, तो गांव में उन्होंने मकान बनाया, बहुत आलीशान मकान, जमीनें खरीदी, खेती खरीदी, सब कुछ किया, ने जो भी पैसा मिला वहां पे ले गए। अब मुझे याद है मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी तुम अपने बच्चों के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, और आप हमेशा अपने भाइयों के लिए सब करते हो। और एक वक्त ऐसा आया कि अचानक हमें सबसे बेदखल कर दिया गया। यानी गांव में ना हमारी जमीन है ना घर है, जो हम ही ने बनाया और हम ही को नहीं दिए। वो एक वाकया बड़ा दर्दनाक रहा। यहाँ की दुकान भी चली गई, और फिर फैमिली के भी झगड़े मैंने देखे, मेरे माँ बाप के भी झगड़े होते थे इसी बात को लेकर। वो दौर बहुत मुश्किल दौर था। यानी ये बोल सकते कि खून के आंसू होने के समान थे। उस वक्त तो मेरे फादर बहुत ही टेंशन में थे, यानी इतने टेंस थे कि मुझे उनको साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके जाना पड़ा। एक घटना मेरे घर पे इतनी दुखद घटी कि वापस से एक यू टर्न बोल सकते हैं कि मेरी जो बड़ी सिस्टर थे उनके हस्बैंड, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, और उनके 4 छोटे बच्चे, और पूरी जिम्मेदारी हमारी घर पे आ गई, हमारी फैमिली पे, क्योंकि वो भी घर से कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे। तो वो सारा टेंशन एक घर में अलग सा चालू हो गया कि एक तो ये इतनी बड़ी विपदा दी थी, उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा थी। तो ये मैं कह सकता हूँ 97 से लेकर 2004 ये जो 6-7 साल रहे, ये बहुत ही हार्ड लाइफ की, यानी बहुत मुश्किल दौर। कि मेरे आने शादी हो गई, शादी के बारे में हमारे पास दोंगा होता है, तो दोंगे में मैं आई जब भी उनकी हालत अच्छी नहीं थी, 10 रुपए भी जेब में नहीं होते थे। काफी दूर दूर तक वो चल के ही जाते थे, पैसे नहीं होने की वजह से। एक्चुअली वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, घर में भी वो 15-15, 20-20 दिन दिखते ही नहीं थे। इतना लाइफ में उनका दिन रात वो कुछ नहीं दिखते थे। पहले से ही हार्ड वर्किंग है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, ये उनका मन में पहले से ही था। जब उनके पास सक्सेस नहीं थी, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, जब भी। देखिए, इंस्पायरिंग लेजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि घर का माहौल क्या है, ये घर तक ही है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप फ्रेश होते हो, दुनिया को नहीं पता आपके घर में क्या चल रहा है। उस वक्त आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका जुनून जो होता है वो आपके साथ होता है। एक पूरी फैमिली डिस्टर्ब होने के बावजूद, घर का माहौल इतना खराब होने के बावजूद भी मैं इस बिजनेस को किया। मैं बहुत ही ऐसा जो कहूँगा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ एक्चुअली, देखा जाए तो मैं अपने आप से ही मतलब रखने वाला वैसा हूँ। मैं बहुत कम दोस्त मिलेंगे। स्कूल में भी मैं बहुत डरता। टीचर ने कहा तुमको बुक पढ़ना, तो मैं खड़े होके पढ़ता था, हाथ पैर शेक करते थे मेरे। इतने खड़े होके कैसे पढ़ूं, बैठ के ठीक है पढ़ लेता था। इतना मैं डरने वाला इंसान, यानी स्टेज पे तो बात करना मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं लाइफ में ये कर पाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में आके धीरे धीरे मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा। मैं आपके वही इंस्पायरिंग लेजेंड्स के डायरेक्ट सेलिंग को यही बताना चाहूंगा, भैया मेरे जैसा आदमी ये बिजनेस में इतना कुछ कर लेता है। यानी एकदम मैं कहूंगा डायरेक्ट सेल्स के मैं एकदम अपोजिट हूँ। दो में तो मैंने एक चीज सीखा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया केवल पैसों की दुनिया है।
अगर आपके पास पैसा है तो आप नहीं, दुनिया नहीं, घर के लोग भी आपकी जय जयकार करेंगे। अगर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं होते। यानी पैसे की अहमियत तब से समझ में ज्यादा आने लगी। और बीकॉम करने के बाद मुझे ये लगा कुछ करियर के लिए हायर एजुकेशन करना है, तो मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया और एमकॉम के साथ में एमबीए की तैयारी करने लगा कि मुझे एमबीए करना है। और उसी बीच फिर कुछ बिजनेस भी करना है। ये माइंड में मेरे पहले से था कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो बिजनेस करने का एक था मेरे माइंड में, बिजनेस करना है। तो मेरा एक दोस्त था जिसने कहा कि उसके पिताजी स्पाइसेस सेलिंग करते हैं, तो मुझे लगा ये काम ठीक रहेगा। फिर हम लोग नवी मुंबई होलसेल मार्केट से मसाले लेके आते थे और यहाँ उसे छोटे छोटे पैकेट में बनाते थे और दुकानों में ले जाके उसे सप्लाई करते थे। और फिर उस समय फोकस ये था कि ये तो टाइम पास कर रहे, अपने को पढ़ाई एमबीए के लिए जाना है, एमबीए करना है। और फिर मैं एमबीए की तैयारी भी कर रहा था और फिर एमबीए के लिए मैं लगा था उसकी तैयारी। एमकॉम तो मेरा चल ही रहा था साथ में। उसके बाद ये पढ़ाई के दौर में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला इसी वक्त। और एक संडे का दिन, मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे लेके गया। और वो मीटिंग कहाँ थी? जिस स्कूल में हम लोग पढ़े थे। बोला ये अपने स्कूल में कहीं की मीटिंग है। जो मुझे ले गया उसे भी पता नहीं किस चीज की मीटिंग है। बोला मुझे भी किसी ने बुलाया, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, सोचा चल तू भी साथ में चल। और वहां पे एक एनआरआई व्यक्ति आए थे और उस एनआरआई व्यक्ति ने जो बातें बताई वो मुझे बड़ी इंस्पायर कर गई। उनकी एक बात मुझे आज भी याद, बोलते कुछ लोगों की बातें लाइफ टाइम याद रहती है। तो उसमें एक चीज उन्होंने अपने बात बताया, ये ऐसा काम है, कोई सुबह उठ के मुंबई में चाय पी रहा है आपको पैसे आएगा, कोई दिल्ली में सुबह टूथब्रश कर रहा है आपको पैसे आएगा, कोई बेंगलोर में सुबह नहा रहा है आपको पैसे आएंगे। बोला ये तो अजीब बिजनेस है, लोग तो नहाएंगे खाएंगे, पैसे तो अपने को आएंगे, इससे आसान काम और क्या हो सकता है। और उस पूरे माहौल में मैं ही एक व्यक्ति था जो बड़ा मोटिवेट था, नहीं नहीं ये काम करना है मुझे। और फिर हमसे पूछा गया कि आपको कौन बिजनेस में बुलाया? मैं बोला ये मेरा दोस्त ये लेके आया। उसको पूछा तुझे कौन बुलाया? और बोलता है उसी को ढूंढ रहा, उसको जो बुलाया खुद नहीं आया, हम दो पागल पहुंच गए उधर। और वहां से भी मुझे डायरेक्ट सेल्स का ये पता चला, हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की। और घर का मैंने कहा उसी वक्त सब सिचुएशन घर की खराब चल रही थी और मुझे लगा यार अब घर की भी हालत खराब है, एमबीए के लिए पैसे देना, फिर 2 साल 3 साल एमबीए करना, 2 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर मैं कुछ दिन जॉब का अनुभव लूंगा, तब बिजनेस या जॉब मिलेगी मुझे। और घर की हालत तब तक मैंने कहा बहुत खराब हो चुकी थी और तब मुझे लगा नहीं अब मुझे यही बिजनेस करना चाहिए।